चाहिए। पापा ऑल द बेस्ट, कम ऑन। एक मिनट जड़िया, क्या हुआ बापूजी? तू चालू कर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ थैंक यू बापूजी। मतलब संभल के जाइए, संभल के जाइए। थैंक यू। उत्तरी अरे मेरी कविता! मेरे को पानी डालो, मेरी कविता! अरे कभी क्या कर रहे हैं आप? आपका हाथ जल जाएगा। अरे लेकिन मेरी कविता! छो ना जेठा प्रा, उन कुछ फायदा नहीं, कविता चल के राख हो गई यार। अरे लेकिन अभी मैं कविता कैसे पढ़ूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। क्या जेठालाल, ऐसे कैसे पेपर जुड़ गया? तुमको ठीक से पकड़ना चाहिए था। मैंने ठीक से ही पकड़ा था यार भाई, पता नहीं अचानक हवा का झोंका आया और कागज मेरे हाथ से छूट गया। छूट गया कि जानबूझकर छोड़ दिया? अरे कैसी पागल जैसी बात कर रहे हैं यार भाई? इतनी मेहनत से मैंने कविता लिखी, वो कागज में से जानबूझ के मैं से आग में डाल दूंगा? क्या बोल रहे हैं? जेठा भाई शांत शांत। वो तो कागज पर तुमने कविता लिखा था। क्या मतलब? नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कविता लिखी ही नहीं हो और कविता पढ़ने से बचने के लिए तुमने वो कागज आग में डाल दिया हो। अरे कागज मैंने नहीं डाला है आग में, वो हवा की वजह से अपने आप गया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आइए, आइए इधर आइए, आइए इधर स्टेज पे आइए, मैं आपको कागज देता हूँ, आप हाथ में से छोड़िए, देखते हो कागज जाता है कि नहीं आग में। आइए। मेरा यकीन करो, मैंने सच में कविता लिखी थी। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पापा कविता आपने लिखी है तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी ना? हाँ टप्पू के पापा, थोड़ी बहुत जो कुछ भी याद है सुना दीजिए ना। हाँ जेठा भाई। कुछ याद नहीं आ रहा है दया, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जेठालाल तुमने कविता लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कविता लिखा होता तो तुमको कुछ तो याद होता ना। मैंने कविता लिखी है। तो फिर बोल। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे 2 3 4। क्या बात है भाई जेठालाल। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। बस ऐसे ही हो जाएगा पार जीवन का बेड़ा। क्या बात है। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। एक लेडीज के रूप में सुपरमैन हो तुम। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। और दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है। दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है, जो देखने कभी नहीं मिलती। ऐसी जीवदया माँ मेरी सास है। हाँ, होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। जब बालकनी में आके तू जोर से चिल्लाती है, ए टप्पू के पापा। मैं गुस्सा होता हूँ इस पे और ये खिल के हंस देती है। मैं गुस्सा होता हूँ तुझ पे
और तू खिल के हंस देती है। माँ कसम दया, तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। बाबा क्या बात है। तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। बस एक तू ही है मेरे पूरे जीवन का आधार। क्या बात है जड़ा भाई, वाह। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। मैं अलबेला, तू मतवाली, हिट है अपनी जोड़ी। हिट है, सुपर हिट है, कविता भी हिट है, जोड़ी भी हिट है, सुपर हिट है जेठालाल। वाह वाह जेठालाल, क्या याददाश्त है। हाँ? क्या बात है। छा गए जयराम रात, तुझे तो एकदम छा गए। जब हमने आप सबको अपनी पत्नी पर कविता लिखने के लिए कहा था, तब हमें सच में ऐसा लगा था कि आप ऐसे ही 4-5 लाइन लिख लेंगे। पर आप सब लोगों ने तो इतनी अच्छी कविताएं लिखी है। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों की सुंदर कविताओं के लिए हम आप लोगों को एक अवार्ड देना चाहते हैं। आई लव यू का ट्रॉफी। क्या बात है। जेठालाल, तुम्हारी कविता सुनने के बाद मेरा जी करता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे तमाम दोस्तों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊं। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कविता लिखना सिखा रहा था, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखना चाहिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं सीखना चाहिए, तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि जब भावनाओं की बात आती है तब शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। कठिन शब्दों से कोई चीज प्रभावशाली नहीं होती। बहुत आसान से, सरल से शब्दों में आदमी दिल की बात बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने दिया। और आज आपने साबित कर दिया कि गोकुलधाम का हर पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो सब फनकारों से, वो सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण। हम इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अरे मैं तो जी चाचा जी, एक मिनट जरा रुक जा। किसी को एतराज ना हो तो मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह चाचा जी। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अगर चंपक चाचा जी यहाँ आके कविताएं सुनाएंगे तो वो सिर्फ कविता नहीं होगी, हम सबके लिए आशीर्वाद भी होगा। आइए चंपक चाचा जी। आप सबने अपनी अपनी प्रेरणा के लिए कविता सुनाई, तो मैंने भी अपनी प्रेरणा के लिए एक कविता लिखी है, वो सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा जेठिया की माँ। जेठिया की माँ, कुछ ऐसी हालत मेरी तेरे बाद है कि कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है? याद है जब खेतों की गर्म मिट्टी पर खुले पैर 2 मील चलकर तू मेरे लिए खाना लाया करती थी। तेरी बनाई सूखी रोटी में असली सुख था, जिसकी वजह से मैं आज भी सुखी हूं। उसमें तेरे हाथों की खुशबू थी। वो रोटी तो आज नहीं है, लेकिन वो खुशबू आज भी है। बस तुझसे ही मेरी जिंदगी आबाद है। कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद। तुझे याद है कैसे तू पूरा दिन गुनगुनाया करती थी, खुशियों के गीत गाया करती थी।
मेरे पूरे दिन की थकान मिटाया करती थी, मेरा मजाक उड़ा के मुझे चिढ़ाया करती थी, मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाया भी करती थी। तेरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजा करती है। जेठिया की माँ, तूने मेरी पत्नी बनकर मुझे बेशुमार प्यार किया, माँ बनकर मुझे डांटा, मेरी दोस्त बनकर मेरी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरा हंसना, रोना, खाना पीना, जीवन जीना, मुश्किलों से लड़ना सब तेरे साथ ही तो था। लेकिन अब जब तू नहीं है तो मैं अकेला हो गया हूं। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।